Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बेटिया लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस प्रीमियर सेशन में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के मैक्सिमम और मिनिमम मान को कैसे निकालें इस बात की चर्चा करेंगे। कल यानी फ्राइडे को जो 10 सितंबर को हम लोगों ने एक सेशन लिया था, उसमें हम लोगों ने बीजगणितीय सर्वसमीकरणों के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में बात किया था। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं रिकॉल करने से। रिकॉल क्या करना है हम लोगों को, वो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर ले, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा हम लोगों का, ठीक है ना। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों अगर ध्यान दिया जाए, एक मिनट, अगर ध्यान दिया जाए तो ए एम और जी एम मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा याद करो। तो अगर प्रीवियस क्लास में आप लोग रहे हो तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कुछ डेटा अगर हमारे पास है A1, A2, A3 अप टू AN, जितने भी डेटा हैं, N डेटा हैं, कितने हैं, N डेटा हमारे पास हैं। तो अगर इन सबको जोड़कर A1, A2, A3 अप टू AN, अगर इन सबको जोड़कर डिवाइड बाई N करते हैं तो उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। लेकिन अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके, जो भी N डेटा है इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर हम nth रूट निकालते हैं, जितने डेटा हैं उतने, तो उसको हम GM कहते हैं। तो ये AM और GM का डेफिनेशन होगा, जैसा कि कल वाली फ्राइडे की क्लास में मैंने बताया था, ठीक है ना। अब इसको अगर एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो दो केसेस में हम लोग देखेंगे। पहले अगर मैं सारे नंबर अलग अलग ले लूँ, एग्जाम्पल से देख लो। तो अगर मैं सारे नंबर अलग अलग ले लूँ, मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया, 3 में होगा 3 से डिवाइड और क्यूब रूट। तो हम AM अगर निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, तीनों नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो 21/3 यानी 7 आ जाएगा AM। और अगर आप GM निकालने की बात कहेंगे तो तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डेटा है, 4 डेटा का तो 4th रूट, तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 216 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें बेटा, तो ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है कि AM हमेशा ज़्यादा होता है GM से। AM हमेशा बच्चों क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, GM से, ठीक है ना। कब, जब सारे डेटा अलग अलग हों, ठीक। अब अगर कोई डेटा अगर सेम हो गया, 3 सारे के सारे डेटा अगर सेम हो गए, मैं 3 का केवल एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। अगर सारे डेटा अगर सेम हो तो देखो क्या आता है, 6, 6, 6। तो अगर आप AM निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, AM निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे, यानी कि 18/3 यानी कितना आएगा, 6। और GM निकालेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या निकालना है, GM ना बेटा, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे और क्यूब रूट निकालेंगे, यानी कि क्यूब रूट क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 216 का करेंगे और 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, AM जो है इक्वल टू है GM। तो 2 रिजल्ट हमें आए, एक तो आ गया कि अगर सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो AM ज़्यादा होगा GM से। लेकिन अगर सारे के सारे नंबर अगर सेम होगा, चाहे वो 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 10 संख्या है, एनी नंबर ऑफ डेटा हो, सबके सब अगर इक्वल हैं तो आपका AM इक्वल टू GM क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, रिजल्ट को अगर हम चाहें तो यहाँ जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरलाइज अगर करें, ध्यान दीजिएगा, मैं रिकॉल करा रहा हूँ प्रीवियस क्लास को, ताकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की मैक्सिमम मिनिमम मान को हम देख सकें, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये क्या है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा या GM लेस देन इक्वल टू AM होगा, तो दोनों में। तो ये कब होगा, जब ऑल नंबर्स इक्वल होंगे। इक्वल कब होगा, जब ऑल डेटा आर इक्वल, ऑल नंबर आर इक्वल, सारी संख्याएं क्या हो, बराबर हो। और ये ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर कब लगेगा, व्हेन ईच नंबर आर डिफरेंट, व्हेन ईच नंबर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना, तब आपका ग्रेटर लगेगा। यानी जनरलाइज हम क्या कर सकते हैं, और हम किसी भी रियल नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लिखिए या GM लेस देन इक्वल टू AM लिखिए, दोनों बात देखिए, ठीक है ना। तो जैसा कि फ्राइडे की क्लास में हम लोग की बातें हुई थी, उसी सीक्वेंस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
क्या दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान निकालना है। तो हम लोग दो क्वांटिटीज भी यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक क्वांटिटी ले लेते हैं ए साइन थीटा और एक क्वांटिटी ले लेते हैं बी कॉसेक थीटा। अब इनका निकाल देते हैं ए एम। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जी एम में क्या है, पहली क्वांटिटी ए साइन थीटा है, दूसरी क्वांटिटी बी कॉसेक थीटा है, और इनको कर ले मल्टीप्लाई और निकाल ले क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बेटा ये बताओ, यहाँ पर ये a इंटू बी तो हो ही जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं a साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। ये हमेशा होगा, यानी कि इसका ये जो सम है या तो 2 रूट ए बी के बराबर हो गया तो इससे बड़ा होगा, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। यानी सबसे कम कितना होगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सबसे कम, 2 रूट ए बी हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले वाले में। अब देखो, अब कोई रियल नंबर आ जाए, यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है, बस इतना कर लेना है। इसका भी हम लोगों ने क्या निकाला था, मिनिमम मान कितना निकाला था, x। इसका मिनिमम मान हम लोगों ने निकाला था 2 रूट ए बी। इसका मिनिमम मान 2 रूट ए बी निकाला था। तो पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, तो पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम मान हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है ना, तो x प्लस 2 रूट ए बी, ये हो जाएगा मिनिमम मान। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है ना, कोई नंबर दे देगा तो उसमें आप 2 रूट ए बी को जोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। इसी तरह ये देखिए, ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी 2 रूट ए बी आने वाला है। चलो देखो, तो क्या करें, एक ले लेते हैं टर्म ए कॉस थीटा, दूसरा टर्म ले लेते हैं बी सेक थीटा, और दोनों को जोड़ते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये ए एम आ जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉस थीटा और बी सेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू, ये तो हो गया कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख लोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लोगे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट ए बी। यानी कि ए कॉस थीटा और बी सेक थीटा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका मिनिमम मान कितना हो जाएगा बच्चों, मिनिमम मान हो जाएगा 2 रूट ए बी। मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि भैया या तो 2 रूट ए बी के बराबर होगा तो इससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, सबसे छोटा 2 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। कितनी बात क्लियर है। अगला चलते हैं। देखो, अब फिर से वही बात, ए कांस्टेंट है प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा है। तो ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा का मिनिमम मान कितना हो जाएगा, मिनिमम मान हो जाएगा 2 रूट ए बी, और x में अगर जोड़ दें तो पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम, क्योंकि x कांस्टेंट है तो इसमें जितना कम से कम जोड़ोगे टोटल की वैल्यू उतनी कम आएगी, तो x प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है। अगला वाला, ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा। अब यहाँ पर भी देखो, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो वही आना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा इंटू बी कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2, और बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी इंटू टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, और 2 इधर आ जाएगा, 2 रूट ए बी यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी 2 रूट ए बी के या तो बराबर होगा तो इससे बड़ा होगा, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 रूट ए बी आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 रूट ए बी होगी। चलो आगे चलते हैं और देख लेते हैं। अब फिर से वही कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल लो, जो वेरिएबल पार्ट है, 2 रूट ए बी हो जाएगा।
और उसको x में जोड़ दो तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है ना। तो चलो और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये इन्वर्स पेयर में रहेंगे तो 2 रूट ए बी आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा कॉसेक थीटा, या a साइन थीटा का इन्वर्स क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, और यहाँ कॉस थीटा और इसका इन्वर्स क्या है, सेक थीटा है, और यहाँ पे tan हो गया और इसका इन्वर्स क्या है, कॉट थीटा। तो सबकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रूट ए बी। इन सबकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट ए बी। इसको हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं इसको डायरेक्ट यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से देखो tan और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स है ना, बस यूज़ कर दो 2 रूट ए बी। ठीक, और नहीं तो पूरा करना तो कर लो। आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 रूट ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा इसका आंसर। पूरा निकालना चाहो तो पूरा निकाल लेना। ठीक है ना। क्या कर लेना, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 9, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, चलें आगे। तो जब इन्वर्स पेयर में आए तो 2 रूट ए बी याद रखो, जब इन्वर्स पेयर में रहेगा, लेकिन तब ये ध्यान रखना जब इन्वर्स पेयर में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे tan और cosec आ गया है। अब tan और cosec तो एक दूसरे के इन्वर्स है नहीं, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी होगी। 10 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा रहने दो। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ। cosec स्क्वायर थीटा अगर आप निकालना चाहें तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, दोनों तरफ साइन डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। हम इन्वर्स पेयर में ला रहे हैं, अभी हो जाएगा 10 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। अब 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये बताओ, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए इंटू बी। यूज हो जाएगा ना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 26 प्लस 5 को 20 40, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 66। बहुत इजी सा है, अगर आपने पीछे इन्वर्स पेयर वाला याद किया हुआ है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को अगर दिक्कत हो तो फिर एक बार ना रिवाइज जरूर कर लेना, काम आसान रहेगा आप लोगों का। ठीक है, चलो इसको हटाया जाए। देखो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है ना, अगर यहाँ से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और कौन सा होगा, और कोई 1 होगा, और कोई 1 नहीं होगा। अब आइडेंटिटी यूज़ करो, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को तो मेरे ख्याल से रहने ही दो। सेक स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है ना, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, और इसको tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो। ठीक है ना, अब क्या कर लो, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। इजी ना। ठीक है ना, ध्यान देना, इसको मैंने 1 यहाँ लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू करो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कर लें, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 7, कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से इसको देख सकते हो। थोड़ा सा चालाकी ये करनी थी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ लेना था, 1 आ गया। सेक को तोड़ दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर में, कॉस को तोड़ दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। बाकी के आगे दोनों रहने दिए क्योंकि वो पेयर में बन रहा था, और 2 भी लगा लिए पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पीछे जो भी डिस्कशन हुआ उसको आगे हम लोग कनेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगला अब आ जाओ, अब थोड़ा सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात कर लें। बेटा आपको मालूम है, थोड़ी सी बात आपको मालूम है कि साइन थीटा जो है प्यारे बच्चों हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 लेकिन लेस देन इक्वल टू -1 होता है, और कॉस थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। लेकिन अगर यहीं पे स्क्वायर लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और स्क्वायर लगाने पे कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो ये, तो आप ध्यान रखिएगा मैक्स और मीन के लिए, मैक्स और मीन के लिए किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो इसमें अगर यूज़ करें तो देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो इस टेबल को आप याद रखिए और काम को जल्दी करिए, ठीक है ना। इस टेबल को आप याद रखिए और काम को क्या कर लीजिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, बस काम खत्म यहाँ से, ठीक है। ओके, तो चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिया जाए। सभी लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, एक बार नोट्स बना लेना अच्छे से इसका। चलो अगला वाला देखते हैं और बात करते हैं, इसको हटाया जाए। जैसे ये है, और हाँ एक और बात जो पिछले वाले में बताए हैं, चलो वो तो यहीं पे डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कह सकते हो 2 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा की जगह मैंने क्या रख दिया, कोई भी एंगल हो यार, 200 थीटा अपॉन 101 हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो साइन ऑफ कोई एंगल होना चाहिए बस। अब वो एंगल किसी भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो सकता है, उससे में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मैक्स वैल्यू रखनी होगी, और साइन ऑफ एनी एंगल का मैक्स वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 + 4 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा है और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन सही करना होगा, थोड़ा सा ऑप्शन सही कर दीजिए, 6 आ जाएगा क्योंकि 2 + 4 साइन थीटा है। साइन ऑफ एनी एंगल का हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो ध्यान देना, साइन के बाद कोई भी एंगल हो, एनी एंगल, वो किसी भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा, इसका मैक्स होगा 1 और मिनिमम होगा कितना, -1। इसको बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये देखो 10 - 5 कॉस ऑफ एनी एंगल, तो 10 - 5 ऑफ कॉस ऑफ एनी एंगल, जहाँ पे आप अल्फा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये बताओ, अगर इसको मिनिमम करना है तो घटने वाली वैल्यू अधिक से अधिक रखना चाहोगे कि नहीं। अगर 10 - 5 कॉस अल्फा को क्या करना है, मिनिमम करना है, न्यूनतम करना है, तो उसमें घटने वाली वैल्यू अधिक से अधिक होनी चाहिए ना। तो वो घटने वाली वैल्यू अगर अधिक से अधिक होनी चाहिए तो इसको कॉस अल्फा को हमें क्या रखना होगा, उसका अधिक से अधिक मान रखना होगा। 10 - 5 और कॉस का अधिकतम मान क्या होता है 1, ये 10 - 5 हो जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि घटने वाली वैल्यू अधिक से अधिक रखेंगे तभी आपका वैल्यू न्यूनतम आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये देखो अब साइन स्क्वायर में आ गया है, बड़ा इजी सा हो जाएगा। तो 2 + 4 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल, बार बार वही बात बोल रहे हैं। अब इसको मैक्सिमम निकालना है तो जुड़ने वाली वैल्यू, तो इसको हमें मैक्स करना होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्स वैल्यू कितना है बच्चों, 1 होता है। तो 2 + 4 यानी ये भी आएगा 6, 2 + 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अधिकांश कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन इज कंफर्टेबल। अगला वाला चले, देखो अब यार यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, तो क्या करो ना, इसको सिंगल टी रेशियो में बदल लेना, और मैक्स भी निकालना, मीन भी निकालना, ये ध्यान रखना। या तो साइन को कॉस में बदल लो या तो कॉस को साइन में बदल लो।
तो मैं सिंपल काम कर लेता हूँ, कॉस को साइन में बदल लेता हूँ। हमारे सामने क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। अब बेटा अगर इसको मैक्स करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी, और पूरे को मिनिमम करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है ना। तो यहाँ तो 9 माइनस 5 हो जाएगा जो कि 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस 5 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 4, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे माइनस 5 करना पड़ेगा भैया, इसको भी करेक्ट कर लेना, माइनस 5। ठीक है ना। ओके, थोड़ा ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा इधर गलत हो जाता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा साइन वगैरह का दिक्कत है, उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत? और नहीं तो इसमें सब लोग बड़ा अच्छे तरीके से याद करते हैं इसकी नैनो टेक्निक को, ऐसे भी कि अगर इसको आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस करके आप जो भी नंबर उसको साइन के साथ रख लो, तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ कि भैया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी और मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ रहे हो ना बेटा? ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब मान लो अगर मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू -2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। यानी कि जो बड़ा है वो मैक्सिमम होगा, जो छोटा है वो मिनिमम होगा। तो इसकी खास बात होती है इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले में, जो आपको आइडेंटिटी दे दी जाती है। ठीक है ना। तो चलें आगे चलते हैं। देखो अब इसको देख लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दिए और बीच में मल्टीप्लाई करके 2 कर दिए। ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेम टी रेशियो में नहीं, क्योंकि सेम टी रेशियो में नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर मैं आपको एक बताना चाहूँ कि पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको डायरेक्ट याद कैसे रखेंगे उसको बता देंगे। पहले तो इसको सेम टी रेशियो में बदलेंगे, या तो साइन या तो कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, 4 से कर दो मल्टीप्लाई और 4 से कर दो डिवाइड, ताकि मैं इसको क्या लिख सकूं, इसको लिख सकूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन 2 थीटा। अब देखो सिंगल टी रेशियो बदल गया का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा की जगह आप अल्फा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन ऑफ एनी एंगल का मैक्सिमम मान, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0। तो मैक्स निकालना है तो 1/4 इंटू 1 करेंगे और मिनिमम निकालना है तो 1/4, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 1/4 और मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1/4 मैक्स हो जाएगा और मिनिमम 0 हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन की तरफ आ गए हम लोग, डी की तरफ। अब इसको याद कर सकते हैं कि अगर आपका साइन टू द पावर n थीटा है और इंटू कॉस टू द पावर n थीटा है, तो इसकी मैक्स वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/2 टू द पावर n, और मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्या रख सकते हो, याद, क्योंकि यहाँ पे ये n कोई भी पावर है, इसको आप याद रख सकते हो, एनी पावर n। ठीक है ना। आई थिंक कंफर्टेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं ऐसे दे दूँ, एक बार और मैं लिख देता हूँ, अगर
मैंने क्या बोला कि साइन टू दी पावर n थीटा, साइन का पावर n है फिर इंटू थीटा है और इंटू कॉस टू दी पावर n है फिर थीटा है। तो इसका मैक्सिमम मान हमेशा कितना आएगा 1/2 टू दी पावर n और मिनिमम मान कितना आ जाएगा बच्चों 0। मतलब अगर एग्जांपल लें कि साइन क्यूब थीटा इंटू, अच्छा हाँ ये भी एक बात याद रखना, इवन के लिए है, ऑड के लिए नहीं, इवन के लिए। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तब मैक्स मान 1/2 टू दी पावर n होगा और मिनिमम मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन टू दी पावर 4 थीटा है इंटू कॉस टू दी पावर 4 थीटा है तो इसका मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, मैक्सिमम मान आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 4 और मिनिमम मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये 1/16 हो जाएगा। ठीक है ना, इवन के लिए होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके चलो आगे चलते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। मुझे मालूम है आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ऑड होगा तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, उसको बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलो मतलब वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक। तो चलो आओ देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ये फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ तो पावर में 4 चला गया है, तो बच्चों ये बताओ, आपको एक बात मालूम है ना कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab -2ab लिख सकते हैं ना, ताकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा आइडेंटिटी है ना, ये होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर दिया मैंने इस आइडेंटिटी से, ठीक है ना। अब बेटा ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहाँ चालाकी करना है, ध्यान रखना चालाकी है। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये जो घटने वाली वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू को मुझे मिनिमम रखना होगा। और बेटा अभी अभी आपने देखा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पावर इवन है ना, तो मिनिमम वैल्यू आती है 0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बेटा अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में इसकी वैल्यू को, घटने वाली वैल्यू को हमें अधिक से अधिक रखना होगा। यहाँ पे जैसे कम से कम रखने घटने वाली वैल्यू को, यहाँ घटने वाली वैल्यू को अधिक से अधिक रखना होगा। और अभी भी आपने देखा कि इसका, आगे थोड़ा लिख देता हूँ, कि इसका जो है मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, ये जो मैंने गोले में लिया है 1/2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 2 कट जाएगा, तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर क्या, मिनिमम का, और ये आंसर हो जाएगा मैक्सिमम का, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, बस ये है कि आप सब बस सेम टी रेशियो में बदलते चलिए, सेम टी रेशियो में क्या करिए, बदलते चलिए, काम आसान हो जाएगा। और एक है जो कि किसी दिन हम बताएंगे, जो भी है ये हो गया। चलो आगे चलें, और भी एक है जो कि हम बताएंगे आपको किसी दिन, ठीक है ना, जब हम क्लास लेंगे। अगली क्लास में मैं पूछूंगा कि अगर ये होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा कि अगर आपके पास अब स्क्वायर अगर ना हो, क्या हो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा केवल हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट रूट में आता है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल कर रखिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा इस प्रीवियस सेशन के ख़त्म होने के बाद। अब बेटा मैं
हम लोग अब अगली क्लास जब 17 सितंबर को मिलेंगे, जैसा आप लोग को मालूम हो कि मैं आपसे हर फ्राइडे और सैटरडे को मिलता हूँ 1 PM पे, ठीक है ना। तो अगली क्लास अब हमारी कमिंग फ्राइडे होगी 17 सितंबर को। उसमें मैं प्रॉफिट लॉस के प्रश्नों को कुछ बताऊंगा जो कि बड़े आसानी से देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग रेडी करके लाइएगा, तो उस पर हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बच्चा लो, बेटा लो, बेटिया लो, टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते बच्चा, टेक केयर।